अगर कहीं गलत वोटर अगर किसी भी स्टेट में हो, देश में हो, तो उसका नाम हटना चाहिए और जो सही वोटर है उन्हीं को वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उन्हीं को वोटर का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, अगर नौकरी लेनी होती है, ठीक है, और कोई भी सुविधा लेनी होती है भारत सरकार की, तो सबके पास, सारे गरीबों के पास पेपर आ जा रहे हैं। और जब वोटिंग की बात आ रही है तो पेपर क्यों नहीं उनके पास? अभी प्रधानमंत्री योजना चल रही है, सबके पास पेपर है। नौकरी लेने की बात आ रही तो सबके पास पेपर है। आरक्षण की बात आ रही है तो सबके पास पेपर है। तो इन जगहों पे क्यों नहीं पेपर है? या तो गलत वोटिंग करवा रहे हैं या गलत चीजों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, इस पे कहा जा रहा है कि जो पक्ष विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी ऐसे ही किया था और वैसे बिहार में कर रही है। बीजेपी वोट कटवा रही है ताकि वो चुनाव में जीत सके, वो डरी हुई बिहार की आवाज। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर बीजेपी से डरी होती तो लगातार एनडीए की सरकार बिहार में कई सालों से है, ठीक है, और कई जगहों पे है, तो हर जगह विरोध होता है। ये विरोध हर जगह होता है, लेकिन नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं वो सही कर रही है सरकार। सरकार सही कर, बिल्कुल सही कर रही है। और जो अभी राबड़ी देवी ने कहा कि ऐसा एनडीए में ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमारे बेटे को जान को खतरा है, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, बिहार में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और वो दूसरे का पास तो उनका कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, जो उनका बाप और माँ मतलब इतने दिनों तक राज्य किए है और जिस तरह का शासन उन्होंने चलाया है, उनसे पूरा बिहार डरता था। अभी भी डरते हैं लोग। नहीं तो 25-30 साल के लौंडे के सामने मतलब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है आज के डेट में। सब प्रधान बने हुए हो बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में। इसी का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने भी बोला, विधानसभा में जब तेजस्वी यादव उनसे सवाल पूछे थे तो नीतीश कुमार ने भी बोला कि जिस बिहार की आप बात करें, जब आपके मम्मी और पापा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस बिहार में 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। और आज हम उस बिहार से लेके आज बिहार में लेकर आए हैं जहाँ सब खुले। बिल्कुल बिल्कुल। आज के डेट में बिहार में बहुत कुछ सुधार है, शिक्षा में भी सुधार है। और मेरे को लगता है कि 90 के करीब में बिहार में नौकरी नहीं मिलती थी। वहाँ के 90 के करीब जितने भी बच्चे हैं वो सब बाहर में नौकरी प्राइवेट जॉब में या कहीं दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। लेकिन कम से कम प्राइवेट छोटा मोटा नौकरी सब बिहार में ही आज बहुत सारे अवेलेबल है। बहुत कम पलायन हो रहा है। पहले की तरह पलायन हो रहा है कि पूरा बिहार निकल के चला गया। तो काफी इम्प्रूवमेंट है मेरे समझ से। अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये क्या दिखाई देता है? पप्पू यादव टेलीविजन पे जाके बोल रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो नहीं बचेंगे, तो भाग जाएंगे, तो दिए जाएंगे, और वो उन्हीं के गुट के नेता है। नहीं नहीं, वो तो बस अपना अपना मतलब सब बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। इसकी वजह ये है। और बिल्कुल वोट बैंक बढ़ाने के लिए पप्पू यादव का भी अच्छा पकड़ है बिहार के अंदर में, ठीक है। और तेजस्वी लोगों यादव परिवार का भी बहुत अच्छा पकड़ है। तो इसमें मतलब कोई है, सब अपने अपने वोट के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा यार मुद्दा जो है विपक्ष के पक्ष में जाएगा या फिर एक बार विपक्ष को मुक्की खानी पड़ेगी? नहीं तो विपक्ष को मुक्की खानी पड़ेगी। सही नहीं कर रहे। नहीं, अपने एनडीए ग्रुप के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए बुरा कर रहे हैं। संसद में लगातार 2 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और एक एसआईआर का विरोध लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं होना नहीं चाहिए। संसद की लगातार कार्रवाई ठप हो रही है। सिंदूर का जहाँ तक सवाल है, सिंदूर ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी है, बहुत सारों के लिए कि जी भी जो पीओके था ले लिए होते। मौका अच्छा था जब लड़ ही रहे थे, सारी फोर्स को पलायन ही करा दिया था बॉर्डर की तरफ, तो कर देना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया, सही करना चाहिए था उसको। और ये आप दूसरा चीज क्या पूछ रहे थे आप? एसआईआर को लेकर जो विरोध। हाँ नहीं, वो होना चाहिए। अगर गलत वोटर है तो डेफिनेटली उसका नाम हटना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर आके ममता बनर्जी भी बड़ा विरोध कर रही है, बिहार को दिखा के बंगाल में करना चाह रहे हैं। तो बंगाल में उनके पूरे बंगाली भरे पड़े हैं, तो वो बिल्कुल बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। तो वो उसका पक्ष लेंगी। मैं कह रहे हैं, सब विपक्ष कह रहा है कि 24 में जब चुनाव जीत रहे थे तब सारे वोटर सही थे, अब चुनाव हो रहा है तो अब सारे वोटर गलत हो रहा है। सर सारी चीजें एक बार में सामने, धीरे धीरे चीजें अलग होंगी, ठीक है। पहले से इन लोगों ने पहले वोटर बनाया है विदेशियों को, या जो भी पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये हमारे वोटर है, बेस बैंक है, वोटर बैंक है, तो वो विरोध करेंगे। बाकी इनको लग रहा है हट पाएंगे, हटना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको लगता है सही हो रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सब ठीक ही हो रहा है। जो भी हो रहा है जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ठीक हो रहा है, कह रहे सरकार तो तानाशाह हो गई। बताओ, वोट देने का अधिकार लोगों के हाथ से छीन ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका हक है उसी को मिलेगा वोट। जिसका हक है उसे देना चाहिए। वोटर देती भी है पब्लिक। पब्लिक कहीं नहीं जाती। पब्लिक तो जिसको मतलब अगर हमें नागरिकता मिलेगी तो हम वोट देंगे ना। जब नागरिकता नहीं है फिर कहाँ से वोट देंगे? बाहर का आदमी आकर हमारे देश में घुसेगा तो ये गलत है ना भाई। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि हम तो हो सकता है चुनाव का बहिष्कार कर दे, क्योंकि अब लोकतंत्र बचा ही नहीं है इस देश में। नहीं, लोकतंत्र है वो तो देखो, अपनी अपनी हर नेता की अलग अलग वो होती है। लेकिन जो हो रहा है मेरे हिसाब से सही हो रहा और सही
होना भी चाहिए। ये जो बिहार में हो रहा है, आप देख रहे हैं जो चुनाव आयोग कर रहा है, इसको लेकर इस समय संसद में बड़ा गरमाए हुए हैं। तेजस्वी यादव गुस्से में है, सभी जितने राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल है, वो बड़ा गुस्सा है। कह रहे हैं देश में लोकतांत्रिक वैल्यू की हत्या हो रही है। गरीब कहाँ जाएगा, गरीब कागज कहाँ से लाएगा, गरीब के अधिकार को छीना जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है जो हमें संविधान देता है। आपका भी यही मानना है? देखिए, निश्चित रूप से कागज की तो जांच होनी चाहिए, हाँ। लेकिन चुनाव आयोग ये चुनाव के समय में ये ध्यान क्यों दे रहा है? हाँ। जब देना ही ध्यान है तो पहले दीजिए। हाँ। आप यदि अनऑथराइज लोग रह रहे हैं तो इतने साल से पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? हाँ। क्यों मौन है? हाँ। आप यदि भारत की जनता है और वहाँ की जनता है तो आप वोट देने से उसे क्यों रोकेंगे? आप तो उसके मताधिकार का हनन कर रहे हैं। हाँ। ये तो पूरी तरह से गलत है। तो कह नहीं रहे कि हमने वोट देने से किसी को रोका है। जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं, या जिन लोगों का 2 जगह वोट है, उन्हीं का तो वोट काटा गया है। हाँ, तो यदि यह कारण है तो ये तो इसमें कोई बात नहीं है। आप वो कारण से भाई निश्चित रूप जो मृत हो गए हैं उसे काटना ही चाहिए, वो वोट देंगे नहीं। वो जो कहीं चले गए हैं तो ये तो सही है। लेकिन यदि वैसे लोगों को रोका जा रहा है जो वहाँ जेन्युइन रूप से रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, और उन्हें वोट देने के कागज के आधार पर रोका जा रहा है, तो आप उसे कागज कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप यह मान लो तो फिर गलत कहीं कुछ नहीं है। अपील भी करने का समय तो चुनाव आयोग ने दिया है कि अगर कुछ होता है, सारी चीजें सामने आती है, अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है आपके साथ, तो आप अपील भी कर सकते हैं। सारा मौका तो दिया गया है। हाँ, तो निश्चित रूप से देखिए, चूंकि चुनाव आयोग और आप सत्ता और विपक्ष, ये 2-3 चीजें अलग अलग हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष को तो मौका चाहिए। यहाँ गलत है, वहाँ उनकी विपक्ष को तो भाई आवाज उठानी ही चाहिए। ये तो भाई उसका धर्म है। कोई भी व्यक्ति आज सत्ता में है तो कल विपक्ष में होगा, वो भी वही काम करेगा जो आज विपक्ष वाले काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ अन्याय ना करें। अच्छा पासवान जी, आप मूलतः बिहार से आपका घर है, आप मुझे एक बात बताइए, इस समय जंगल राज की जो परिकल्पना बताने का प्रयास हो रहा है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आज तालिबानी युग है, और नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोला कि आपके मम्मी पापा जब मुख्यमंत्री थे तब स्थितियां क्या थी, 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतनी बुरी स्थिति थी। उस बिहार को लेकर हम अच्छी इस बिहार की तरफ लेकर आए हैं। तो आप तो बात ना कीजिए। तो आपको किसके जंगल राज पर मतलब विश्वास है? कौन सा जंगल राज था? नीतीश वाला जंगल राज चला या लालू जी के साथ? देखिए, यदि मैं आपको क्लियर बोलूं, आज जो तेजस्वी जी आज तंज कस रहे हैं, वही चाचा जी के साथ आप उप मुख्यमंत्री थे, तो वो फिर वो बातें वो कहाँ चली गई? और आपने जैसे ही वहां से सत्ता से आप हटे तो आपको वो जंगल राज आने लगा। या तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, या तो खुद आप वही चीज कर रहे हैं जो नीतीश जी कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि आप जिसे जंगल राज कर रहे हैं तो आप उसके साथ क्यों सटे हुए थे? तालिबानी राज का तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तालिबानी राज चला है, जंगल राज नहीं, तालिबानी राज चला है। आप युक्ति आप समझ सकते हैं, ये तालिबानी मान लीजिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कहने का वही तात्पर्य है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो रामराज कर देंगे, हम आएंगे तो खुशियां बाहर कर देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से ही कि ये जब पहले आप दोनों साथ में थे तो यानी आप तालिबानी राज के आप समर्थक थे, क्योंकि जब ऑटोमेटिक जिसे आप तालिबानी कर रहे हैं तो वो तालिबानी राजा थे। तो आप कुछ वर्ष पूर्व उनके साथ 2.5 साल या जो भी अपने समय गुजारा, कैसे गुजारा? यानी कहने का मतलब आप भी वही चाह रहे थे। तो आपने यदि आप दूध के धुले रहते तो आपने उनका गद्दी पाने के लिए उनका समर्थन नहीं प्राप्त किया होता। तो अभी ये जो नीतीश जी ने कहा कि 5 बजे के बाद वाली जो उन्होंने परिकल्पना बताई ये जंगल राज की, उस पे आपका क्या मानना है? आपने बिहार में रहे, आपने बिहार को देखा है, क्या रहा करता था उस समय स्थितियां? देखिए, निश्चित रूप से पहले का जो दौर था वो तो उपद्रवी दौर था ही। लोग शिक्षित कम थे, और शिक्षा के आधार पर जहाँ भी आप देख ले, जिस राज्य में भी आप जहाँ शिक्षित कम है वहाँ कहीं ना कहीं घटनाएं घटती है। घटनाएं तो दिल्ली में भी घट रही है। लेकिन क्या है कि आप ऐसे आप ये भी मान लें कि बिहार को टारगेट किया जाता है। ये तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ घटनाएं कि पहले जो अभी चीजें हो रही है वो संगठित तौर पे नहीं है। पहले जो था वो शासन और सरकार का क्षय हुआ करता था, तभी ये चीजें होती थी। देखिए, आप यदि आधिकारिक तौर पर आप जाएंगे तो ये कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि शासन प्रशासन का जो सहयोग था, कोई लोग नहीं बोलेंगे। ये केवल एक लोग हितिया कर सकते हैं, लोग अपनी बातें कह सकते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि उसकी ये ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बोलेगा कि ये उसके साथ में ये थे। नहीं, सोशल मीडिया पे जैसे चर्चाएं चलती हैं, कहा जाता है कि लालू तेजस्वी यादव के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि देखिए बंगाल में आप हाल देख लीजिए, अगर सरकार बदलती है तो स्थितियां कैसी हो जाती हैं। आप अपने बगल में बंगाल देख सकते हैं, और वही स्थिति अगर तेजस्वी आ जाते हैं तो हो सकता है बिहार में वही हो जाए, जंगल राज 2.0 वाली स्थिति हो जाए। क्योंकि पप्पू यादव तक ने कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी तो जान का खतरा, हमको तो बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। ये तो देखिए, चूंकि उनका संगठन के हैं
उनके संगठन में रहे थे, ठीक है, आज वो दूसरे दल में है। तो देखिए सारी चीजें बातें यही हैं कि ये राजनीति वोट का समय है, ये वोट खत्म हो जाएगी, वो जंगल राज कहाँ चला जाएगा, राम राज कहाँ चला जाएगा, सभी चीजें जो है वो अलग हो जाएंगी। लेकिन यही मैं कहूंगा कि जनता को कि आप सोच समझकर वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट एक अच्छा शासन ला सकता है।